मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के फज़ल व करम से आज हम सूरह बकरा की आयात पढ़ेंगे 201 ता 203। तीन आयात हम आज पढ़ेंगे। कल की वीडियो में हमने पढ़ा कि जो लोग कहते हैं अल्लाह ताला से कि हमें दुनिया में सारा कुछ दे दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात को पसंद नहीं फरमाते। अल्लाह फरमाते हैं उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। तो साथ मैंने जो समझाया था कि नमाज में जो आखिरी आयत हम पढ़ते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी सबक की पहली आयत ही वो है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पहले ही मैं आपको समझा चुकी हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिराति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। यहाँ हमारा पारा नंबर 2 जो है वो निसफ़ भी हो गया है। और इनमें कुछ लोग ऐसे हैं, अब आप इन लोगों में शामिल होना चाहते हैं, मैं इन लोगों में शामिल होना चाहती हूँ, यानी हम सब लोग इनमें शामिल होना चाहते हैं, तो यकीनन जो है हमें फिर दुआ मांगनी होगी। और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं, ए पालने वाले, ए हमारे रब, हमें दुनिया में नेमतों से नवाज और आखिरत में भी नेमतों से नवाज, और हमें जहन्नम के अजाब से बचा। ये मुकम्मल दुआ है और बड़ी ही महफूज करने वाली दुआ है। तो इसकी तशरीह भी मैं आपको पहले कल वाली वीडियो में करवा चुकी हुई हूँ। तो अगली आयत देखते हैं। उलाइका लाहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। ऐसे लोग, उलाइका यही वो लोग हैं जो अपनी कमाई का हिस्सा पाएंगे। नसीबुन हिस्सा, मिम्मा कसबू अपनी कमाई का, यानी जो कुछ उन्होंने कमाया वो हिस्सा पाएंगे। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बिला तहीर यानी बहुत जल्द हिसाब चुका देने वाला है या हिसाब करने वाला है। सरीउल हिसाब का मतलब होता है जल्दी जल्दी हिसाब कर लेने वाला। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है, आप देखो, इस हाथ दे इस हाथ ले, अगर ज़रा बार भी कोई कोताही होती है तो इंसान के लिए दुनिया ही दारुल मकाफ़ा बनी हुई है। इधर ही सारे अमाल की जो है सज़ाएँ भी हम सबको मिल जाती हैं। अगली आयत देखते हैं। वज़्कुरुल्लाहा फ़ी अय्यामिम मादूदातिन, और गिनती के इन चंद दिनों में अल्लाह को याद करो। मादूदात गिनती के, मादूद के मैंने गिनती, अय्याम दिन, गिनती के चंद दिन होते हैं ना, हज के चंद दिन गिनती के होते हैं। कितना पहले भी हम चले जाते हैं, जाके उधर रहते हैं, लेकिन हज के मखसूस अय्याम हैं जिसमें सारे जो हज के सारा जो प्रोसेस है वो किधर होता है? मना, अरफात, मुज़दलिफ़ा और बैतुल्लाह के अंदर जितने रुकन हैं, ये टोटल हज के सारे जो है मनासक है। इसमें क्या क्या करना है, जो ये सारा मामला इधर ही रहेगा। अब इसमें देखते हैं आगे। चंद गिनती के दिन अल्लाह ने कहा है ना, मैंने वो बात की है कि जिसमें हम देखते हैं कि हम जिस वक़्त मना में जाते हैं तो उधर 3 जो है वो दिन होते हैं। 3 दिन तक उधर जो है हमारा क़याम होता है जब हम मना में जाके स्टे करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आप जब हज करने जाएंगे तो आपको फिर बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन बहुत कठिन बात भी है, बहुत मुश्किल है हज करना अगर मुकम्मल तौर पर हम खुद जो है अंजाम दें हर चीज़ को। तो लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ही मदद फरमाते हैं। फमन तअज्जला फी यौमैन फला इस्मा अलैहि, फिर कोई जल्दी करके 2 ही दिन में चला गया। फमन तअज्जला फी यौमैन, यौमैन 2, फिर कोई जल्दी करके 2 ही दिन में चला गया। फला इस्मा अलैहि, तो इसमें कोई हरज नहीं, कोई गुनाह की बात नहीं। देखते हैं इसकी तशरीह की तरफ फिर आते हैं। वमन तअख्खरा फला इस्मा अलैहि, और कुछ लोग जो होते हैं और कुछ देर ज्यादा ठहरे तो भी कोई गुनाह नहीं, यानी वमन तअख्खरा, और जो कोई इसमें से ज्यादा दिन उधर क़याम करे तो भी कोई गुनाह नहीं। लेमन इत्तका वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, ये इस शख्स के लिए है
लिमन इत्तका, जो तकवा इख्तियार करता है, यानी जो तकवा इख्तियार करे उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने मखसूस कर दिया है। वो हज भी करना चाहते हैं और उनके और दीगर दुनिया के मामलात भी हैं, तो वो जो है वो जल्दी हज के अयाम में ही खालस उन्हीं दिनों में चले जाएं, पहले ना जाएं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कोई इसमें गुनाह वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा उधर जाके महीना ठहरता है, 20 दिन ठहरता है, 25 दिन ठहरता है, तो अल्लाह ने फरमाया वो भी कोई बात नहीं, वो भी ठहरे। अल्लाह अपने घर आने से इंसानों को क्यों रोकेंगे। इस दोनों तरह अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है कि आप हज के मखसूस अयाम भी उधर जा सकते हैं, और अगर आप लंबा अरसा उधर रहना चाहते हैं तो भी अल्लाह ने इजाज़त अता फरमा दी है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का खौफ करो। उधर रहना है तो करना क्या है, आना है, थोड़े दिन रहना है या ज़्यादा दिन रहना है, दोनों तरह करना क्या है, और अल्लाह का खौफ करो। और जान लो कि एक दिन इसके खजूर पेश किए जाओगे। वालमू, और जान लो अन्नकुम, कि बेशक तुम एक दिन इलैहि तुहशरून, इसी की तरफ इकट्ठे करके जाओगे। पेश किए जाने का मतलब यही होता है ना कि फरिश्ते जो हैं वो सबको ले जाएंगे, इकट्ठा कर लेगा अल्लाह अपने कानून से, अपनी कुदरत से इकट्ठा कर लेगा हम सबको। अभी तो हम गुनाह करके जो छुप जाते हैं, लेकिन क़यामत वाले दिन हर बंदा सामने होगा और अल्लाह ताला इकट्ठा कर लेगा। तो अब इस जो ये आयत आज हमने पढ़ी हैं, इसमें पहली आयत में है कि अल्लाह से ये दुआ करनी जो रब्बना आतिना, जो नमाज में पढ़ते हो, बेहद ही जो है वो आपके लिए फ़ायदा मंद है, सूदमंद साबित होगी। और आप इस दुआ को ज़रूर अपना जो है वो दुआओं का हिस्सा रखो और दुआओं में शामिल रखो। और ये वैसे भी एक होता है नमाज पढ़ के दुआ मांगना, एक होता है वैसे दुआ करते रहना। तो आप वैसे दुआओं में भी आप इसको पढ़ते रहो तो आपके लिए बहुत ही मुफीद है, मेरे लिए भी मुफीद है, हम सब के लिए मुफीद है। तो इसके दूसरी जो आयत है उसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जो लोग ऐसे हैं जो भी कुछ कमा रहे हैं, कमाने का मतलब होता है नेकियां कमाना, एक होता है पैसे कमाना, एक होता है नेकियां कमाना, ये किसी पे ज़्यादती ना करना। जो लोग भी ये कमाई कमा रहे हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि वो अपना पूरा हिस्सा पाएंगे, उनको हिस्सा मिलेगा। मा कासाबू, जो उन्होंने कमाया है। अब आपने अगर नेक अमाल कमाए हैं या आपने कुरान से हिदायत हासिल करने का सोच लिया है या लंबी तफसीरों से बचने का सोच लिया है आप, क्योंकि असल मकसद क्या है, एक अल्लाह और एक रसूल। और दुरूद किससे पढ़ते हैं, आल। उसके बाद क्या है, सहाब। उसके बाद उसके अलावा क्या चाहिए, अंबिया का जिक्र, औलिया का जिक्र। अब फिर औलिया में आगे जो है लहदा करना। ये 2-4 बातें ऐसी हैं जो पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको आप समझ लो। उसके बाद तो सारी बातें आगे यही ना, जो कुरान आधे से ज़्यादा तो इसी बात से भरा हुआ है कि शिरक नहीं करो। इसके बाद अल्लाह की कुछ फजीलतें हैं। इसके बाद जिन लोगों ने अच्छे काम किए उनके बारे में अल्लाह ने बताया कि मैंने इनको फिर ये क्या किया, इनके साथ अच्छा सलूक किया। फिर जिन्होंने बुरे किए उनकी सज़ाए वईद सुनाई गई है, यही कुरान में है ना। हमें सिर्फ ये बातें समझ नहीं है। और उसके बाद जो हमारे मामलात हैं ज़िंदगी के हैं, जो शादियाँ ब्याह हैं, इनमें हमने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। अब हम सारे, कोई भी बंदा ये ढोल ढमकों के बगैर शादी पसंद नहीं करता, अल्लाह मना फरमाते, तो हमें समझ ही नहीं आती। हम ना इधर के ना उधर के, हम दरमियान में कहीं अटके हुए हैं। तो अब अल्लाह हर चीज़ का हिसाब ले लेगा। जो भी हम जो है कितनी जो है, आप देखो जितने भी अमाल आप नेक कर रहे हो, मैं नेक कर रही हूँ, हमें अल्लाह से हिसाब मिल जाएगा। और अल्लाह ताला का जिक्र, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन, आखिरी आयत जो है हमारी, वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मादूदातिन। हज के दिन गिनती के होते हैं और उन गिनती के दिनों में अल्लाह को खूब याद करना चाहिए। वो किधर भी हो, चाहे कोई बंदा हज कर रहा है, क्योंकि हज का टॉपिक है, हज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली जो है हम यही कहेंगे कि दौरान हज की बात भी हो रही है। लेकिन उन अय्याम को हम अपने घरों में भी मनाते हैं। कुछ लोग रोज़े रखते हैं, उसके बाद हम कुर्बानी करते हैं। तो इसका मतलब है कि हम सब लोग ही उसमें किसी न किसी तरह हिस्सा डाल रहे होते हैं। तो इसका मतलब है वो अल्लाह की याद वाले दिन हैं। और उसके बाद है कि जो हज करने गए हैं वो अगर मखसूस उन्हीं दिनों में अगर चले गए हैं, आखिरी वाले 10 दिन चले गए हैं, सिर्फ जिल हज के 10 दिन या 10 से भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया 2 दिन में ही करके आ जाए, वो कोई मजबूरी बन गई तो अल्लाह ने फरमाया कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर ज़्यादा क़याम किए तो भी कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते हैं जान लो कि तुम सब नीयत पे डिपेंड करता है। तो अल्लाह ताला जो है वो सबको अपनी तरफ इकट्ठा करेंगे और फिर पूछेंगे कि भाई तुमने ये क्यों किया। तो हमें सारे के सारे अमाल की सलाह ये सोच के कर लेनी चाहिए कि जब अल्लाह ताला हमें अपने सामने खड़ा करेंगे। सूरह यासीन में है कि क़यामत वाले दिन ज़बान काम नहीं करेगी।
زبان بالکل بند ہو جائے گی اور ہمارے اعضاء بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، پاؤں بولیں گے، ہر چیز جسم کے اعضاء بول کے کہیں گے کہ اس نے کیا 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 تھا۔ ہمیں المختصر حج کے اوپر یہی کرنا چاہیے کہ اپنے اعضاء کی معافی مانگنی چاہیے، اپنے اعمال کی اصلاح پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جب آپ غور تو کرو، یہ ہماری 10 انگلیاں اگر ہمارے گواہ بن کے کھڑے ہو جائیں کہ اس نے ہاتھوں سے یہ بے ایمانیاں کی ہیں، تو یہ ہاتھ ہم اپنے سے کاٹ کے کہیں پھینک سکتے ہیں؟ ہم تو اپنے گواہ اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اپنا آپ ہی ہمارا دشمن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ خود اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہو۔ تو ہم جو ہیں اپنے اعضاء ہمارے گواہ جو ہیں اور یہی دشمن بن کے کھڑے ہو جائے، تو آپ سوچو تو صحیح نا کہ پھر جب ہمارے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں تو کوئی ہے جو ہم جو ہے بچا سکے؟ تو ہمیں اپنے اعمال کی خود اصلاح کرنی ہے اور اپنے آپ سے خود معافی مانگنی ہے اور اپنے اعمال کو صحیح راستے پر لانا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ حج کرنے کے بعد ہم دوبارہ ان گناہوں کو جو کہیں غلطی سے نہ کوئی ہو جائے، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ ہم دوبارہ وہ گناہ نہ کریں۔ جب ایک دفعہ ہم حج کر لیں، معافی مانگ لیں، امید کروں گی کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچانے میں جو ہے کافی حد تک کامیاب ہو چکی ہوں گی، اور مزید کوشش کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کل پھر آنا پڑھنا پڑھانا نصیب کرے اور خوش و خرم رکھے اپنے گھروں میں آپ لوگوں کو، اور مسائل کو حل فرمائے اور تندرستیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔